तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ताली बजाते हुए मस्ती से गाए अंतिम पंक्तियां। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। गायत्री माता की महिमा अनंत कोटि है, खूब गाई गई है। समय का अभाव है, इसलिए थोड़े में ज़्यादा को समझें। गायत्री मंत्र सब लोग जप रहे। कल मैंने उदाहरण दिया था डॉक्टर हावर्ड स्टेनग्रिल का। आप गूगल में सर्च करिए। 8 वर्ष पहले शब्द विज्ञान पर, शब्द शक्ति पर उन्होंने रिसर्च करी और उसमें उन्होंने निष्कर्ष, जब उनका रिसर्च पूरी हुई तो बाद में कहा, गायत्री महामंत्र के बोलते समय 1 सेकंड में 1,10,000 ध्वनि तरंगे पैदा होती है, जो मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा देती है, नेगेटिविटी खत्म करती है। नेगेटिविटी अर्थात बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, असुरत्व है, और पॉजिटिविटी अर्थात देवत्व है, सद्गुण है, दिव्य गुण है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने अंदर के दिव्य गुणों को बढ़ाना चाहता है तो गायत्री महामंत्र की उपासना, गायत्री महामंत्र की उपासना के साथ साथ अगर संस्कारों की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके तो भाइयों बहनों उसकी भी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन दिनों अखिल विश्व गायत्री परिवार ने संस्कारों के क्रम में भी इतना बड़ा क्रम प्रारंभ कर दिया है कि अब संसार में जो भी संतानें पैदा होगी वो अनगढ़ संतानें पैदा नहीं होंगी। 16 संस्कार हमारी प्राचीन परंपरा है, ऋषि प्रणीत परंपरा, और उस परंपरा का जब तक हम अनुपालन करते रहे, संस्कारों को महत्व देते रहे, संस्कारों से युक्त अपने जीवन का निर्वाह करते रहे, तो फिर व्यक्ति के घर में अनगढ़ संतानें पैदा नहीं होती थी। लेकिन जब से हमने संस्कारों की पुण्य परंपराओं को छोड़ दिया, भुला दिया, बिसरा दिया, तब से संतानें ऐसे पैदा हो रही जो माँ बाप का सम्मान नहीं करते। पुनः इस परिवर्तन के चक्र में परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि संस्कारों की उस पुण्य परंपरा को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो उसमें 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने अभी वर्तमान समय में उसका कोई औचित्य नहीं रहा, इसलिए 6 संस्कार कम कर दिए। इसलिए कम कर दिए कि वास्तव में उसका कोई औचित्य नहीं। 16 संस्कारों में पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार, जिसमें प्राचीन परंपरा है हमारी, आर्ष ग्रंथों में अभी भी मिलती है।
विवाह के पश्चात भी पति पत्नी के रूप में जीवन का निर्वाह करने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। पति पत्नी जरूर हो गए, लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन जीते। जब उनको ऐसा लगता था कि अब संतान प्राप्ति करनी है, तो उसके पहले भी गुरुजनों से विचार विमर्श करते और गुरुजन उनको मार्गदर्शन देते कि आप संतान पैदा करना चाहते हैं तो कैसी संतान आपको पैदा करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक पुस्तक लिखी है, गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझे। उसको जब पढ़ते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश करना है। आजकल तो प्रवेश द्वार जो है विवाह संस्कार बड़ा गड़बड़ आ गया है। आजकल विवाह संस्कार के रूप में संपन्न होता है, नहीं होता। शादी के रूप में शादी बोलने लगे, लेकिन वो भी सीधी शादी नहीं होती। पता नहीं क्या क्या उसमें घुसपैठ हो गई संस्कारों से। तो पहले गर्भाधान संस्कार होता था। बच्चा पैदा करने के पहले हमारे गुरुजन ऋषिगण बताया करते थे गर्भ का परिष्कार करो, और पुरुष को कहते थे तुम अपनी मानसिकता का, चित्त वृत्तियों का परिष्कार करो। और जब चित्त वृत्तियां और गर्भ परिष्कृत होता था तब जाकर के गर्भाधान संस्कार के माध्यम से गर्भ स्थापित करवाया जाता। आजकल तो पता नहीं इस पढ़ाई के समय में क्या क्या हो जाता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन सुधरना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। तो अब वर्तमान समय में पुंसवन संस्कार पहला संस्कार है। गर्भिणी माता को 3 महीने का गर्भ हो गया तो उसको संस्कार के माध्यम से बताते आपको चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, क्या सोचे, क्या विचार करें, कैसे दिव्य जीवन जिए, इसका प्रशिक्षण देते हैं। अब तो गायत्री परिवार ने आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से एक संकल्प ले लिया है कि इस धरती पर अब अनगढ़ संतानों को पैदा ही नहीं होने देना है। जैसे गर्भ में संतान आ गई, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, उनके भी संतानों को ऋषि और देवता बना करके धरती पर पैदा करना है। तो अब चल पड़ा अभियान देवत्व का। जो कोई इस देवत्व के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, भाइयों बहनों, वो माला माल होता चला जाएगा। उसके घर में देवता आएंगे, उसके घर में ऋषि आएंगे। और इसलिए हम आप सब इस समय में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से दिव्य संतानों को धरती पर पैदा करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस समय में अंतरिक्ष